सॉन्ग लगा की स्टूडियो में आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ है आज यंग एंड डायनामिक प्लेयर जो कि मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर जोखम दिली सिंफो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। और साथ ही साथ में हमारे साथ फिलहाल है सिंफो डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट जोखम सिंफो जी। उसके बाद साथ ही साथ में जोखम के भैया हमारे साथ पे है जोखम दिली। तो चलिए, अभी काफी सोशल मीडिया का सेंसेशन बन रहा है, काफी सोशल मीडिया में चर्चा में है जोखम दिली सिंह जो कि बोर्डुमसा से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही जल्द यही अगस्त महीना में उनका कजाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट का फाइट इंटरनेशनल फाइट होने जा रहा है। तो आइए हम उनसे रूबरू बात करते हैं। और साथ ही साथ में हमारे जो कि सिंफो डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वे सिंफो सोसाइटी के एक लड़का जो मिक्स मार्शल आर्ट में काफी नाम कर रहे हैं उसका क्या कहना है इसका ऊपर। तो सबसे पहले आप सबको मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे अरुणाचल विकेट। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले जोखम से ही बात करूंगा। जोखम, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं ये इंटरनेशनल फाइट के लिए। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन रखना चाहूंगा, आपका ये जो अभी जो आपका फाइट होने जा रहा है अगस्त 26 को, तो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड है और आपका ट्रेनिंग किस प्रकार से चल रहा है वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली अभी ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, लाइक 8 आवर्स का ट्रेनिंग करते हैं, कभी कभार 6 आवर्स सुबह, कभी कभार सुबह 4 आवर्स हो जाते हैं, कभी कभी 3 आवर्स भी होते हैं, लाइक डिपेंड्स कि टीम में कब तक रेडी है। और अभी का ट्रेनिंग में लाइक कुछ कुछ चेंजेस किया हुआ है मेरा मोबिलिटी को लेके, स्ट्राइकिंग को लेके, गेम प्लान को लेके, फाइट स्ट्रेटेजी को लेके। सो अभी कंडीशनिंग भी अच्छा चल रहा है मेरा। एंड देन रेसलिंग ऑन पॉइंट है, मुआय थाई ऑन पॉइंट है, बॉक्सिंग ऑन पॉइंट है, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट लाइक। जी। अच्छा, तो आपका ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, तो आपका वहाँ पे खाना पीना किस प्रकार से चल रहा है? थोड़ा खाना में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि लाइक 5:30 से लेके 10 o'clock तक तो मैं एकेडमी में रहता हूँ ट्रेनिंग करते, फिर आते आते बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो कभी कभार खाना बनाने मन नहीं करते, तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। सो मैं तो उसमें ही लाइक थोड़ा तकलीफ हो रहा है अभी। जी जी जी। तो और साथ ही साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपका जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसका ऊपर में आप कुछ बताएंगे कि आप किस प्रकार से मतलब उस चीज को ले रहे हैं और यूज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सप्लीमेंट्स अभी फिलहाल तो जो स्पॉन्सर किया गया लाइक अभी तक पहुंचा नहीं है। लाइक अभी मैं सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट लाइक प्रोटीन कांटेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मीट हो गया, कर्ब हो गया। तो एज सुन एज लाइक ट्रेनिंग खत्म होते है सीधे मैं खाने चला जाता हूँ, लाइक ताकि 1 मिनट भी लाइक मैटर करता है कि कितना कैलोरीज बर्न हो है। तो वो कैलोरीज बर्न होने के बाद कितना खाना है मुझे, कितने ग्राम्स की चाना खाना है, उसके बाद कितना लाइक ग्राम प्रोटीन खाना है। सो अभी तो फिलहाल जब सप्लीमेंट पहुंचेगा तब लाइक आई विल टेक सप्लीमेंट। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो हम आपसे खाने के बारे में हम जान लिया, लेकिन आप एक ब्रीफ में ये भी बता दीजिए हमारे जितने भी अरुणाचल के लोग हैं, हमारे इंडिया के लोग हैं, उन सभी को आप ये बता दीजिए कि आपका ये जो एमएमए का जर्नी मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कैसा रहा, मतलब जर्नी किस प्रकार से था? फर्स्ट तो लाइक मेरा मम्मी मतलब सिंगल मदर से बिलोंग है, लाइक सी राइज अप। तो लाइक फर्स्ट में वो सपोर्ट नहीं करता था। सो छोटा से लाइक ऐसे ही था कि लाइक बनना है तो लाइक फर्स्ट बॉक्सर बनना है। देन मम्मी को बोला कि जब मैं क्लास 6 में था तो मम्मी को बोला कि बॉक्सिंग
कहीं स्कूल में डाल दो मुझे। हाँ तो मम्मी बोला कि क्या करेगा बॉक्सिंग करके, फायदा नहीं है, वो उसमें चोट बोन साइन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। जी देन आई वाज लाइक नहीं, बनना है तो यही बनना है फिर। देन छोटा मैं 2007 में, हमको अभी भी याद है, पता नहीं एक भैया सीनियर था या उसने लाइक एक यूएफसी का फाइट दिखाया था, पता नहीं वो कैसे उसको मिला था, वो समय में इंडिया में अवेलेबल नहीं होता था। तो उसमें जीएसपी और मैट ह्यूज बोल के एक दोनों प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर, प्रो प्लेयर है। सो वो दोनों का फाइट देखा तो उसमें लाइक फुल एल्बो नी सब यूज कर रहा था, एंड देन चोक नीचे गिरा, तो लाइक मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा कि देख के मतलब पसंद आ गया, क्योंकि सब कुछ लीगल है उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब क्लास 6 में जैसे पहुंचा तो मैंने टीवी में देखा, अरे ये तो छोटा में मैं देखा था इसको। देन आई वॉच, आफ्टर दैट आई वॉच दिस मानी पेक्यो की डॉक्यूमेंट्री। तो वहां से लाइक और मोटिवेट हो गया कि एक मानी पेक्यो ऐसे था, मैनी पेक्यो ऐसे था कि लाइक एक चावल का बस्ता के लिए वो फाइट करता था। सो उससे लाइक बहुत मोटिवेट होके फिर एक दिन फिर जब क्लास 7 में था, ओंगला ओंगसान का फाइट देखा था। एंड ओंगला ओंगसान तो लाइक ही सिंफो बट अलग कंट्री से है, बट सो उससे भी मोटिवेट हुआ। एंड देन क्या हुआ कि तब मैंने सोचा था कि लाइक बनना है तो अभी एमएमए ही फोकस करूंगा। तो मम्मी को बोला तो मम्मी जी मना कर रहा था। तो उसके बाद जी लाइक मैंने फुटबॉल खेलने शुरू कर लिया था। तो फुटबॉल खेलने शुरू किया, उसके बाद कपल्स ऑफ लाइक क्लस्टर एंड कभी कभार लाइक ऐसे लोकल टीम के साथ खेलने जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब जैसे मैं क्लास 10 जी पास आउट हुआ, देन माय मॉम सेंड मी टू जी दिस लिटिल स्टार स्कूल बोल के एक था। तो वहाँ मुझे सेंड कर दिया। तो मम्मी को बोला कि जी नहीं मम्मी, आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हमको पढ़ाई लिखाई में बनना ही नहीं है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आते, इजी तो मेरा ले हुआ है। तो मम्मी जो अच्छा सोचता था कि इतना तुमको कौन बोला है ये सब, कि जी तेरा दिमाग में कौन ये सब भरा दिए। देन नहीं मम्मी, हम खुद बोला है, खुद मतलब डिसीजन ले रहे। हम्म देन क्या हुआ, क्लास 11 फिर 11 के बाद देन मम्मी को मैं झूठ बोला कि गुवाहाटी जाएगा, गुवाहाटी में लाइक क्लब फुटबॉल सीखने जाएगा। मैं गया था लेकिन फुटबॉल शूज लेके, वापस जब आया तो बॉक्सिंग ग्लोव्स का साथ आया हम्म था। देन जी आफ्टर दैट मम्मी ने देख के कुछ नहीं बोला उसके बाद। देन उसके बाद फिर क्लास 12 जी जब पहुंचा, क्लास 12 पहुंचने के बाद फिर ऐसे लग रहा था नहीं, लाइक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि नहीं हमको यहाँ में नहीं रहना चाहिए। तो एग्जाम नहीं देख के, आधा एग्जाम मेरा बोर्ड हो रहा था, तो हम जो छोड़ो नहीं देगा, अपना जो बनना है उसको ही करना है बोल के खुद सेल्फ मोटिवेट होके उसके बाद हम मम्मी को बोल के निकाल गए। तो मम्मी ने बोला कि तुम जाना है तो खुद जाओ, हम इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकेगा। देन आई गूगल इट, कहाँ में है इंडिया में लाइक, और नियरेस्ट किधर है जहाँ मम्मी अफोर्ड कर सकेगा। देन आई फाउंड बिडांग एमएमए। दो वहाँ में एक कजिन भी लाइक हम्म वो करता था, लाइक ट्रेनिंग करता था। सो उससे मैं पूछताछ किया, तो वहीं से शुरू हुआ मेरा जर्नी। हम्म तो देन उसके बाद हम्म बिडांग में मैं 3 इयर्स के लिए था। 3 इयर्स के बाद फिर मैंने 2018 को वो एकेडमी में लाइक छोड़ दिया, क्योंकि उसमें सब कुछ अच्छा था बट बीजेजे लाइक वाज नॉट दैट ऑन पॉइंट एंड रेसलिंग वाज नॉट दैट ऑन पॉइंट। उसके बाद मैं कलकत्ता गया था 3 मंथ्स के लिए। तो कलकत्ता में भी लाइक मैंने वहाँ कॉम्बैट क्लैन बोल के एक है, उसमें मैं ज्वाइन किया। तो उसके बाद वहां से फिर घर लौटते वक्त तो पता चला कि ईटानगर पे अरुणाचल में फर्स्ट एमएमए एकेडमी खोलने वाला। तो फर्स्ट में मैंने सोचा कि कोई लाइक, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा एमएमए एकेडमी होते हैं, बहुत फेक एमएमए एकेडमी होते हैं। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट में फेक फेक वाला है। देन बाद में जब फर्स्ट हिग्यो द ओनर हिग्यो तारक उसको जब मिला था, देन आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस लाइक जिजित्सु सीखने को मिला था, कंप्लीट जिजित्सु बेसिक्स। देन उसके बाद
वहाँ ईटानगर में 5 मंथ्स के बाद फिर वहां से हम दिल्ली आ गए फॉर हायर मतलब बेटर लाइक ट्रेनिंग। ठीक है, हम फिर से जानने के लिए कोशिश करेंगे आपसे आपके बारे में। तो इसी दौरान हमारे साथ में जो हमारे सिंपो डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि आपका सिंपो समाज के, सिंपो समुदाय के ओर से एक लड़का, एक यूथ मिक्स मार्शल आर्ट के लिए हमारे देश के लिए खेल रहा है, हमारे कंट्री के लिए खेल रहा है। तो आप ऐसे सिंपो समाज के प्रेसिडेंट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं हेलो, कैन यू हियर मी? या यस यस हेलो। या यस यस। सबसे पहले तो मैं जोखिम दिली को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। जी धन्यवाद देना चाहूँगा। कहते हैं संघर्ष की तपिश में जलने वाले वो किस्मत बदलते हैं। सचमुच उसने किस्मत बदल के दिखाया। बहुत अच्छी बात है। तूफानों की पलने वाले दुनिया बदलते हैं। कहते जी हैं सचमुच उसने कर दिखाया। ये बड़ी हमारे समाज की, समुदाय की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारी ये गर्व की बात है, खुशी की बात है। जी साथ में उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी जोखिम दिली सिर्फ हमारे हमारे समुदाय की ही नहीं, सभी समुदाय के, सभी धर्म के, सभी जाति के बच्चे हैं, जी भाई हैं। जी हर सभी समुदाय की ओर से, हर सभी जाति से, हर क्षेत्र से उनको इस वक्त अ, सहयोग की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। और जिन लोगों ने अभी तक सहयोग दिया, आशीर्वाद दिए, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाले दिन में भी उनको इसी तरह इनकरेज करें, प्रोत्साहित दिए उनको। जरूर वो सभी समुदाय की, सभी अ, अ, धर्म की, जो जिस सभी लोगों की आशीर्वाद से जरूर वो सफलता प्राप्त होंगे, मुझे बिल्कुल आशा है। और अ, ये उनका जो एक युवा हमारे समुदाय की ओर से जो वो सफलता प्राप्त हुए हैं, वो एक अ, आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा होगा, एक इंस्पायरेशन होगा। ये बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा हमारे जो नए युवा हैं, जो यंग जनरेशन, उनको फॉलो करे, उनका जो संघर्ष है इसी तरह संघर्ष करे अपना जीवन में। और हमेशा अच्छे काम में अपना समय को प्रयोग करें। किस्मत जरूर साथ देंगे, ऊपर वाला जरूर साथ देंगे। मुझे यही दुआ है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और आज फिर से मैं जिन लोगों ने उनको सहयोग दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, उन सहयोग जिन लोगों ने इन काइंड्स में सहयोग दिए हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली हमारे जो बोरदुमसा के विधायक जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अ, जिस तरह प्रोत्साहित किया, उन्होंने मदद दी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी जितने भी हमारे समुदाय की ओर से और जितने भी सारे दूसरे समुदाय से जिन लोगों ने सहयोग दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जी जी ये सहयोग, ये आशीर्वाद आप लोगों की ओर से उनको, उनकी सर पे बरकरार रखे, उनको आशीर्वाद देते जी रहे। मैं आशा जी। करता हूँ वो मैं जरूर आपको रोकना सफलता चाहूंगा प्राप्त यहाँ होगे, पे। लौटेंगे और हमारे एक नए रंग लाएंगे। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये बहुमूल्य सब जोखिम दिली के लिए। तो अभी हम फिर जोखिम दिली को फिर पूछेंगे। जोखिम दिली, आपको काफी लोगों ने, आपके आपके जो समुदाय के लोग हैं, आपके जो सोसाइटी के लोग हैं, आपको काफी लोगों ने सहयोग किया कि आप यस पहला सिंपो समाज के आप पहला फाइटर है जो कि नेशनल, जो कि इंडिया को
रिप्रेजेंट करके आप खेलने जा रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे ये जितने भी सिंफो समुदाय के लोग हैं वो लोग काफी खुश है और काफी सहयोग किया है। और साथ ही साथ में आपको बोर्डुमसा 49 बोर्डुमसा दायुन के लोकल एमएलए मिस्टर सबनुंग मोसांग की ओर से भी आपको सहयोग दिया गया है। तो इसका ऊपर में आप किस तरह से आपका विचार प्रकट करना चाहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको लाइक थैंक करना चाहता हूँ, इवन पीपल ऑफ बोर्डुमसा, क्योंकि हमेशा सोचता था कि मैं अपना लाइक जगह, क्योंकि बोर्डुमसा लाइक जब भी सुनता था कि जैसे जब भी सुनता था खराब सुनता था उसका बारे, ड्रग्स एंड ऑल, एंड इवन आवर पीपल लाइक सिंगफो पीपल, तो मीन्स आई वाज लाइक ऐसे क्यों है, तो हमको चेंज करने मन था ये चीज, लाइक फर्स्ट टाइम कोई हमको देख के लाइक मोटिवेट हो, देन आई स्टिक, लाइक कभी नहीं छोड़ा, आई स्टिक इन दिस लाइक प्रोफेशन फॉर मेनी इयर्स। फॉर उसके बाद जब भी कोई मिलते हैं तो हमेशा आके बोलते हैं कि हाँ तू भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कभी मत छोड़ो। तो लाइक मोटिवेट होता था, अच्छा लगता था कि हर कोई आके बोलते हैं कि हाँ अप्रिशिएट करता था व्हाट आई एम डूइंग। पहले तो लाइक फैमिली से वो नहीं मिलता था, लेकिन बाहर से जब कोई बोलते हैं तो और अच्छा लगता था। देन उसके बाद ये एक गोल था लाइक कि कभी ना कभी इंटरनेशनल में खेलने के लिए मन था मुझे, लाइक इट वाज माय गोल कि खेलेगा तो एक दिन इंटरनेशनल में अच्छा से लाइक परफॉर्मेंस भी अच्छा से देगा। वो अभी एक फर्स्ट स्टेप, तो मतलब फर्स्ट गोल अभी कंप्लीट हुआ है और बाकी है और तो जी आई जी वांट टू थैंक सबको कि सपोर्ट करने के लिए दिल से। इवन आई वांट टू थैंक डीसी सर, दिवांश यादव, डॉक्टर दिवांश यादव, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेने वाला वही आदमी था क्राउड फंडिंग वगैरह लाइक सपोर्ट करने के लिए। एंड देन आई वांट टू थैंक समलुंग मोस्तांग सर, समलुंग मोसांग। एंड देन आई वांट टू थैंक, कल मुझे शाम को बिफोर, मतलब जब ट्रेनिंग जा रहा था तो सर जिग्नू ने मैसेज किया था, तो उसने उसके पे बात किया। इवन आई वांट टू थैंक वेल विशेस के लिए सर सबको, इवन माय फैमिली एंड माय मॉम, एवरीवन, पूरा बोर्डुमसा वासियों को। जी। ओके ठीक है, तो इसी दौरान हमारे साथ जोखुम के भैया यहाँ पे चकोरोंग भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो जोखा सबसे पहले आपको भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेगा कि आपका भाई इस मुकाम तक पहुंचा है, इंटरनेशनल खेलने जा रहा है। तो ऐसे ऐसे भैया, आप ऐसे जोखिम का भैया, आपको क्या फीलिंग्स है, आपका क्या है, मतलब अंदर का बात भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपने अपने ये सिंफो कमेटी के लड़का पहली बार वो इंटरनेशनल लेवल में कोई ऐसे खेल में ये इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। और रही हमारी ये हमने भाई है जो कि हमारे फैमिली के, वो तो गर्व की बात ही है। और सबसे पहले तो वही जैसे वो खेल रहा है तो इंटरनेशनल लेवल में जो पहली बार बोला है कि वो खेला है, इस बार खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल में, तो हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छा करके आएंगे इस बार वहां पे। जैसे वो अपना मकसद है वो पूरा कामयाब होंगे इसमें। जी ओके। तो जोखुम के और हम दोबारा जाएंगे, लास्टली जोखुम से बात करेंगे और हम हमारे आज के प्रोग्राम समाप्त करेंगे। तो जोखुम, आपको कुछ मैसेज देना है, आपको कुछ अपील करना है क्या, मतलब हमारे लोगों से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, या हमारे खुद के घर परिवारों से कुछ अपील करना है तो आप आपके मन में कुछ है तो आप बोलिए। लाइक बोलिए। कि if they can help me like in any source, please like step forward, क्योंकि अभी ये समय में हमको बहुत जरूरी है। लाइक एमएमए इज लाइक, बोलते हैं कि एमएमए एंड जिजित्सु एक रीच आदमी के लिए है, क्योंकि सब कुछ पर्सनली एक्सपेंड करना पड़ता है। सो अभी मेरा ऐसे टाइम आ गया है कि आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइक तो वही बोलना अपील करना चाहते हैं कि इफ दे कैन हेल्प मी इन एनी
anything. So please come forward for that. ओके, तो लास्टली हम विदा लेने का समय आ गया, हमारे समय भी आ चुका है। तो हम यही कहना चाहेंगे हमारे अरुणाचल टुडे के मीडियम से, जितने भी युवा है, जितने भी हमारे अरुणाचल के युवा है, हमारे देश के युवा है, सभी को ये कहना चाहूंगा, जोखिम दिली के जैसा हमें बनना है। एक संकल्प लेना है कि सिर्फ MMA ही नहीं, हमारे साथ काफी सारे स्पोर्ट्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स है, जहाँ की हम छोटे से ही मतलब प्रैक्टिस करना है कि हाँ, और ठान लेना है कि हम इसमें ही जाना है। और इसी तरह से जोखिम की तरह हमारे और भी युवा, हमारे हमारे प्रदेश के युवा और आगे जाएंगे। हमें ये यकीन है कि आने वाले दिनों में और भी जोखिम के जैसे बनेंगे, और हम खास करके ये जो ड्रग कानून जो होता है उनसे दूर रहेंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। और दोबारा मैं जोखिम को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि उनका जो कजाकिस्तान में जो मैच होने जा रहा है उसमें जाके अच्छा से प्रदर्शन दिखाए और वहाँ जीत का मेडल लेके आए, और हम जितने भी अरुणाचल वासी है उन सभी को गर्व से सर ऊंचा कराए, और साथ ही साथ में हमारे देश का नाम भी रोशन करे। इसी के साथ हम विदा लेना चाहूंगा अरुणाचल प्रदेश से। सभी को धन्यवाद। Thank you.